हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। मैं इसके पहले आप लोगों को 11 का जर्नल का रूल्स, उसको अप्लाई करना, उसका कुछ क्वेश्चन लास्ट 3 क्लास में आपको मैं दे चुका हूँ, पोस्ट कर चुका हूँ। आज मैं क्या हुआ जर्नल के बारे में कुछ जो है डिस्कशन करना चाहता हूँ, जो कि दिमाग में अगर कोई बात अगर डाउट रह गया हो तो वो दूर आप लोग को हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इससे क्या हुआ कि आपको जर्नल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में और कुछ जो टफ जर्नल उसको मैं बना कर दिखाऊँगा। तो ठीक है, जर्नल बनाने के पहले आप जान लीजिए हम लोग काइंड्स ऑफ अकाउंट्स। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कितना तरह का होता है ये तो बता चुका, फिर बता रहा हूँ। काइंड्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट्स 3 तरह का होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? वर्ल्ड में जितना भी नाम है, चाहे किसी पर्सन का नाम हो, किसी बिजनेसेस का नाम हो, किसी इंस्टीट्यूशंस का नाम हो, ये जितना भी नाम है वो सब पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, मोहन एंड कंपनी, मारुति मोटर हो गया, हीरो हो गया, इंडिया हो गया, सेंट जेवियर्स कॉलेज हो गया, एक्सेट्रा। जितना भी नाम है वो सब पर्सनल अकाउंट में आता है। बस जान लीजिए, जितना भी नाम है वो सब पर्सनल अकाउंट में आता है। उसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर जो होता है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और जो गिवर होता है उसको क्रेडिट साइड में। अब बोलिएगा सर कौन रिसीवर कौन गिवर? कोई भी नाम अगर रिसीवर है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और गिवर है तो उसको क्रेडिट साइड में। कोई भी नाम जैसे मान लीजिए राम अगर रिसीवर होगा तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे और गिवर होगा तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। दूसरा क्या बताया था आप लोग को? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? इसमें आता है रियल अकाउंट में कैश आता है, गुड्स आता है और एसेट्स आता है। रियल अकाउंट में क्या आता है? कैश आता है, गुड्स आता है और एसेट्स आता है। एसेट्स मतलब बता चुके थे। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स वैसे सभी चीज़ जिससे इन फ्यूचर में हम कुछ रियलाइज हो सके वो सभी चीज़ एसेट्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लैंड है, इसको बेचेंगे तो इससे हम कुछ पैसा मिलेगा। हमारा मकान है, हाउस है, उसको बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ऐसा चीज़ जिससे इन फ्यूचर कुछ हमको रियलाइज़ हो सके वो सभी चीज़ एसेट्स कहलाता है। ठीक है, जैसे प्लान, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सेट्रा। तो जितना भी चीज़ है ये सब एसेट्स है, ये सब रियल अकाउंट में आता है। तो रियल अकाउंट में क्या आता है? कैश आता है, गुड्स आता है और एसेट्स आता है। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हम क्वेश्चन आता है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। ये रूल बताता है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, मतलब जो आता है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, जो जाता है हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो अब क्या आता है, क्या जाता है? अगर बिजनेस में कैश आता है, गुड्स आता है और एसेट्स आता है तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे। अगर बिजनेस से कैश जाता है, गुड्स जाता है और एसेट जाता है तो क्रेडिट में लिखेंगे। तीसरा क्या है आपको? नॉमिनल अकाउंट। तीसरा क्या है? नॉमिनल अकाउंट। इसके अंदर में क्या आता है? बिजनेस का एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेंस। गेंस मीन्स प्रॉफिट हो गया। तो कहने का मतलब कि बिजनेस का क्या है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेंस। ये किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। ये किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। इसका रूल्स क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। कहने का मतलब यह हो गया इस रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के हिसाब से अगर हमारा एक्सपेंसेस है और लॉसेस है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और इनकम्स है और गेंस है उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यही ये रूल बताता है कि बिजनेस का जितना भी एक्सपेंसेस है, जितना भी लॉसेस है उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, इनकम्स को और गेंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो यही 3 रूल्स है। इन्हीं 3 रूल्स को हम अप्लाई करेंगे और जर्नल बनाते हैं। ये पहले बता चुके हैं, फिर इसे हम रिविजन के लिए इस क्लास को हम ले रहे हैं। ठीक है, और इसके और आसान तरीका है, अगर हमको रूल्स दिमाग में नहीं है तो माइंड में 3 चीज़ रखिए। क्या रखिएगा माइंड में 3 चीज़? कोई भी नाम मतलब राम, श्याम, सोहन, मोहन, कोई भी नाम अगर रिसीवर है तो उसको डेबिट साइड में लिख देंगे और गिवर है तो उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट साइड में। ठीक है, दूसरा क्या चीज़ है? अगर बिजनेस में कैश आता है, गुड्स आता है और एसेट्स आता है तो क्या करेंगे हम लोग? डेबिट साइड में लिखेंगे और जाता है तो क्रेडिट साइड में।
बिजनेस के एक्सपेंसेस को और लॉसेस को डेबिट साइड में लिखेंगे, इनकम्स को और गेंस को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इतना का ध्यान रखेंगे तो जर्नल बनाने में बहुत आसानी हो जाएगा। एक और चीज़ जानिए कि दो चीज़ जानिए, जब भी जर्नल बनाइएगा तो माइंड दो चीज़ रखिएगा। एक होता है ट्रेडर, प्रोपराइटर, जो होता है बिजनेस का मालिक होता है, एक होता है बिजनेस। दोनों में डिफरेंस है। जब यह क्वेश्चन बनाइएगा तो ये समझ लीजिएगा कि हम बिजनेस की बुक में बना रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन की बुक बना रहे हैं, ट्रेडर की बुक बना रहे हैं, बिजनेस के बुक में बना रहे हैं। तो हमको इसके बारे में सोचना है कि बिजनेस में क्या आया, बिजनेस से क्या गया, बिजनेस क्या रिसीव किया, बिजनेस क्या दिया, बिजनेस को क्या लॉस हुआ, बिजनेस को क्या प्रॉफिट हुआ। यहाँ हमको बिजनेसमैन के बारे में सोचना है। बस जब भी जर्नल बनाइएगा तो याद रखिएगा, अपने को एक समझिए कि हम अकाउंटेंट हैं और हमको एक डेटा दे दिया गया है, ठीक है। उस डेटा से हमको क्या बिजनेस के बुक में अकाउंट बनाना है, तो बिजनेस के बारे में सोचिएगा, व्यापारी के बारे में नहीं सोचना है। एक और चीज़ जान लीजिए यहाँ पर कि जब कोई बिजनेसमैन होता है तो क्या होता है, अपने बिजनेस से घर के इस्तेमाल के लिए, घर मतलब पर्सनल यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ चीज़ निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रोसरी शॉप का दुकान है, ठीक है। उसमें से क्या किए आप, 1000 रुपये निकाले और घर में उसको इस्तेमाल कर दिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। दूसरा क्या हुआ, दुकान से क्या किए, 1000 रुपये का हम चावल निकाले, उसको घर में यूज़ कर दिए। तो ये सब क्या हो रहा, बेच नहीं रहे हैं, ये घर में इस्तेमाल कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका अगर रिकॉर्ड अब नहीं कीजिएगा तो एक दिन ऐसा होगा कि बिज़नेस का पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा। जब कैपिटल ख़त्म हो जाएगा तो बिज़नेस आपका डूब जाएगा। तो ये क्या होता है कि जो हम पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से जो भी चीज़ निकालते हैं तो उसको एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट। क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट। माने पर्सनल यूज़, डोमेस्टिक यूज़, प्राइवेट यूज़ या हाउस होल्ड यूज़, इसके लिए बिजनेस से कुछ भी चीज़ निकालते हैं तो उसका रिकॉर्ड क्या करते हैं हम लोग, ड्राइंग्स अकाउंट में। उसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। किस लिए खोला जाता है, पर्सनल यूज़ के लिए, याद रखिएगा। तो बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए हम दो चीज़ निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं, कैश निकाल सकते हैं और गुड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बिजनेस हम कैश निकालेंगे पर्सनल यूज़ के लिए, एंट्री तो आपको लिखने का तरीका बता दिए। अगर हम बिजनेस से कैश निकालते हैं पर्सनल यूज़ के लिए तो इसका एंट्री होगा, क्योंकि कैश निकाले, जब भी पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकाले, कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ निकला जाएगा, कोई भी चीज़ पर्सनल यूज़ निकला जाएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ड्राइंग से अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर कैश निकाले हैं तो ड्राइंग से अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, मतलब ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गया एंट्री पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकालने के लिए। और अगर हम लोग बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, गुड्स निकालते हैं घर के इस्तेमाल के लिए। पर्सनल जहाँ बोलेगा तो हम लोग ड्राइंग से अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो ड्राइंग से अकाउंट डेबिट करेंगे टू परचेजेज अकाउंट। अगर गुड्स निकालते हैं, अगर गुड्स निकालेंगे तो ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। तो ये सब बात को ध्यान रखना, अगर ध्यान रखिएगा तो सब कुछ इजीली बनता चला जाएगा, ठीक है। और कुछ बात ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है कि कुछ एंट्री जो टिपिकल टाइप का आएगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे और उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कुछ चीज़ होता है, जैसे गुड्स, याद रखिए जो गुड्स होता है उसका दो ही यूज़ होता है, या तो गुड्स को परचेज़ किया जाता है या गुड्स को सेल किया जाता है। हम लोग कहते हैं, जानते हैं गुड्स को परचेज करना और गुड्स को सेल करना, लेकिन कभी कभी कुछ स्पेशल एंट्रीज गुड्स से रिलेटेड आएगा, गुड्स से रिलेटेड स्पेशल एंट्रीज आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि गुड्स को हम लोग प्राइवेट यूज़ के लिए निकाल लिए। दूसरा क्या हो गया, गुड्स हमारा जलकर बर्बाद हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, गुड्स जो हमारा चोरी हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, एक्सीडेंट्स में गुड्स हमारा क्या हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। पांचवा क्या हो सकता है, गुड्स को हम फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक के बीच कर सकते हैं। तो अगर गुड्स को हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे तो इसकी एंट्री कीजिएगा ड्राइंग से अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर गुड्स हमारा जलकर, फायर से जलकर बर्बाद हो जाता है तो लिखेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर गुड्स हमारे चोरी हो जाता है तो इसकी एंट्री करेंगे लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस। अगर हमारा एक्सीडेंट से गुड्स बर्बाद हो जाता है तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट। तीसरा, अगर गुड्स को फ्री सैंपल में हम बाहर बांट देते, फ्री सैंपल में बांटते मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए होगा क्या चीज़, फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट।
तो गौर किए यहाँ पर गुड्स अगर हमारा चोरी होता है ये लॉस है, तो क्या करते हैं हम लोग, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस को डेबिट करते हैं, रूल तो बता चुके हैं, लॉस को डेबिट करते हैं। अगर हमारा गुड्स लॉस से बर्बाद हो जाता है तो लॉस बाय अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगर गुड्स हमारा एक्सीडेंट से बर्बाद हो, ये भी लॉस है, तो लॉस को डेबिट करते हैं, तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज, क्योंकि गुड्स बर्बाद हो रहे हैं टू परचेजेज लिखेंगे। अगर हमारा गुड्स जो है फ्री सैंपल किसी को बांटते हैं तो ये भी हमारे लिए कोई प्रॉफिट है, फ्री सैंपल में बांट रहे हैं तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस माना जाता है, तो लिखेंगे क्या, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कभी कभी गुड्स को चैरिटी या डोनेशन में बांट दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो ये बिजनेस के लिए एक तरह से खर्चा ही माना जाता है, लॉस माना जाता है, तो एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करते हैं, इसलिए चैरिटी और डोनेशन अकाउंट इसको डेबिट करेंगे और टू करेंगे परचेज अकाउंट। तो इन्हीं बातों को ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखने के थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक पर हम आप लोग जर्नल बना करके दिखाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, आप लोग को समझ में आएगा ही, और मेरे वीडियो कम पूरा देखा कीजिए, समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। इन्हीं बातों के साथ आज क्लास को हम ख़त्म करते हैं। थैंक्स।